हेलो दोस्तों, मेरा नाम सना है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं मुंबई में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरी शादी 25 साल की उम्र में हो गई। मेरा रंग गोरा है और मेरा साइज 36-32-36 है। शादी के बाद मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ और अपने शादीशुदा होने की वजह से पूरा श्रृंगार करती हूँ। मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश के एक गांव में है। मैं और मेरे पति अक्सर मेरे सास ससुर से मिलने उत्तर प्रदेश जाते हैं। यह बात उस समय की है जब गर्मी के एक महीने मैं अपने पति के साथ मैं अपने ससुराल गई थी। हमारा गांव का घर काफ़ी पुराना हो चुका था। घर का ऊपरी माला कमज़ोर हो चुका था और घर के निचले हिस्से के एक कमरे में सीलन लगने लगी थी। तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही ससुर जी ने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। मैं अपने पति के साथ गांव में रविवार को पहुंची और रविवार को सारे मजदूर छुट्टी पर रहते हैं तो कोई काम पर नहीं आया। पर हमारे गांव में पहुंचने से पहले ही सोमवार की सुबह 5 बजे एक बुरी दुर्घटना हो गई। मेरे ससुर जी के बहुत ही खास दोस्त का देहांत हो गया जो बगल के गांव में रहते थे। तो उन्होंने मेरी सासू माँ के साथ वहाँ जाना था। मेरे पति भी काफ़ी जिद करने लगे कि वह चाचा जी को बहुत पसंद करते थे और उन्हें भी साथ जाना है, पर घर में किसी का रहना ज़रूरी है क्योंकि आज सोमवार है और मजदूर आने वाले थे और ऊपरी माले का पिलर ठीक करना बहुत ज़रूरी था। तो सब ने ऐसा तय किया कि मैं घर पर रुक जाऊंगी और मेरे ससुर सासू माँ और मेरे पति चाचा जी की अंतिम यात्रा में दूसरे गांव जाएंगे। वह सब लोग सुबह सुबह उस गांव के लिए रवाना हो गए और मुझे बोला कि मजदूर घर पर नज़र रखना, वह खुद ही आकर अपना काम कर लेंगे। वह ऊपर चढ़ने के लिए पीछे वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और हम सब आज शाम तक वापस आ जाएंगे। सुबह कुछ 9 बज रहे थे। मेरे अनुमान के मुताबिक काम करने वाले मजदूर 11 बजे तक आ जाने चाहिए। तो मैं नहाने चली गई और जब मैं नहा रही थी तब मुझे मजदूर की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने पिछले दरवाजे की सीढ़ियों से ऊपर जाकर अपना काम शुरू कर दिया। घर का बाथरूम में इन कमरों से अलग था जैसे कि पुराने घरों में होता है, पर मैं अपनी साड़ी लाना भूल गई थी। सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज ही लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं घर में अकेली ही हूँ तो अंदर जाकर चेंज कर लूँगी, पर अब तो मजदूर भी आ गए। फिर मैंने पेटीकोट पहना, ब्लाउज पहना और टॉवल से अपना बदन थोड़ा ढका और मैं बाथरूम से निकलकर कमरे की तरफ जाने लगी। ऊपर के माले से बाथरूम का रास्ता साफ दिखाई देता है और उस वक्त मेरा बदन गीला था। पेटी कोट और ब्लाउज में मेरा साइज पूरी तरह दिखाई दे रहा था। मैंने ऊपर की तरफ नज़र फिराई तो देखा कि 5 मजदूर मुझे अलग ही नज़र से घूर रहे हैं। वे लोग मुझे देखकर अपने होठों पर जीभ फिराए हुए मुस्करा रहे थे। मैं जल्दी से अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैंने साड़ी पहनी और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। मुझे उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। वे 5 मजदूर आपस में बात कर रहे थे कि यह औरत कौन है और यह भला की खूबसूरती इस बूढ़ा के घर क्या कर रही है। तो दूसरा बोला, यह उसकी बहू होगी, शहर की रहने वाली है, देखा नहीं उसका रंग गोरा, गांव की धूप में तो ऐसा गोरा शरीर काला पड़ जाए। इस बात पर मुझे उन सब की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं एक मजदूर बोला, लगता है आज घर पर कोई नहीं है, सिर्फ बहू रानी है, देखी नहीं क्या उसकी मटकती चाल। तो दूसरा बोला, धीरे बोल, उसे यह सब सुनाई दे रहा होगा। मैं यह बात सुनकर घबरा गई, पर मेरे शरीर में एक हल्का सा करंट जाग उठा। मैंने सोचा कि यह सब मजदूर ऐसे होते हैं, कोई तमीज़ नहीं, तरीका नहीं, इनकी बातों पर ध्यान क्या ही देना। फिर मुझे कुछ
ज़्यादा आवाज़ नहीं आई। सब अपने अपने काम में लग गए। दोपहर के समय मैंने देखा कि सब मजदूर कहीं चले गए हैं और फिर कुछ समय बाद वापस आए तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि वह लोग खाना खाने गए थे, अभी फिर काम शुरू करेंगे। उन सभी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे यह लोग आपस में ही कुछ बात करके आ रहे हों। फिर कुछ आधे घंटे बाद एक मजदूर मुझसे पानी मांगने आया। मैं उसे पानी देने के लिए किचन में चली गई। वह कब मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं जैसे ही पानी देने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे अपने सामने पाकर डर गई। इतने में उसने मुझे दबोच लिया और मेरा मुंह बंद कर दिया और वह मुझे खींचकर मेरे ही कमरे में ले गया। वहाँ बाकी के 4 मजदूर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी और मुझसे बोले कि देख बहुरानी, तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत हमने पहले कभी नहीं देखी। हम गांव में पता लगाकर आए हैं, तेरे घर वाले शाम तक वापस नहीं आने वाले, तब तक तू हमारी अमानत है। यह बोलते ही उन्होंने मुझे मेरे ही बिस्तर पर लिटा दिया और एक मजदूर ने मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। मजदूर होने के वजह से उन सभी की मसल्स दिखाई दे रही थी, पर मैं धूप में काम कर कर के सारे के सारे काले पड़ गए थे। फिर वह लोग मुझे अपने मोटे मोटे हथौड़े से कूटने लगे और मैं जोर से चीखना चाहती थी, पर मुंह पर पट्टी होने की वजह से कुछ नहीं कर पाई। मैं झटपटाने लगी तो तीसरे मजदूर ने आकर मेरी टांगें पकड़ ली। फिर किसी तरह यह सब मेरे लिए रोमांचित बनता जा रहा था। 3 घंटे तक सब मजदूरों ने एक एक करके मुझे बड़ी बेरहमी से कूटा। उन लोगों के हथौड़े की चोट खाकर मैं बेहोश हो गई। फिर वह लोग मुझे उसी हालत में छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने मुंह से पट्टी खोली, लेकिन मेरे पति मुझे कभी इस तरह की खुशी नहीं दे पाए। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं ऐसी कुटाई की मुझे लत न लग जाए। सब मजदूर मुझे घर में छोड़कर अपने अपने घर चले गए। शाम को जब मेरे परिवार वाले वापस आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन वे मजदूर फिर आए और जैसे ही मेरी उनकी नज़र मिली तो मैं शर्मा गई। फिर दोपहर को जब मेरे ससुर जी और पति किसी काम से बाहर गए तो मैं पानी देने के बहाने उन सभी से मिलने ऊपर माले पर चली गई, जहां मैं उन सब से फिर भी आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।